फिल्म के आगाज़ में हम एक गांव को देखते हैं जहां सब लोग रक्स कर रहे थे। उसके बाद एक खातून को दिखाया जाता है जिसका नाम वेवन होता है। उसके दूसरे शौहर का कुछ अरसा कबल इंतकाल हो गया था और उसकी दो बेटियां भी होती हैं। वेवन एक लालची औरत होती है जो हमेशा अपनी बेटियों को अमीर लड़कों को मुतासर करने के तरीके सिखाती रहती थी। इसके अलावा इनके घर के तय खाने में एक और लड़की भी थी। वो दरअसल इसके दूसरे शौहर की बेटी थी जिसका नाम सेंड्रेला होता है। सेंड्रेला एक निक नेम है जो उसे उसकी सतीली बहनों ने उसे दिया था। सेंड्रेला की सिलाई बेहतरीन होती है और वो ड्रेस मेकर के तौर पर कारोबार शुरू करने का सोचती है। उसने एक ऐसा डिज़ाइन भी बनाया होता है जिसे वो अपने लिए सिलाई करके पहनना चाहती थी। वो मकड़ी से एक कैटरपिलर को बचाती है और उसे एक डब्बे में रख लेती है। वही सेंड्रेला के तीन चोहे दोस्त भी होते हैं। सेंड्रेला फिर अपनी सौतेली माँ और बहनों के लिए चाय बनाती है। जब वो उनके लिए चाय बनाती है तो वेवन उसे बहुत डांटती है और कहती है तुम किसी काम की नहीं हो। अगर तुम इसी तरह हरकतें करती रही तो तुम्हारा शौहर शादी के बाद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। सेंड्रेला उदास होकर तहखाने में वापस आ जाती है और अपने कारोबार और दुकान के बारे में सोचने लगती है। अगले मंजर में रॉबर्ट नामी शहजादा दिखाया गया है। उसके सामने एक अमीर लड़की बैठी होती है। वो एक शहजादी थी और शहजादा रॉबर्ट से शादी करना चाहती थी। वो उससे शादी का इजहार भी करती है। वो उसे कहती है कि अगर हम शादी कर लेंगे तो हमारे हिस्से में बहुत सी सल्तनतें आएंगी। इनकी मदद से हम एक समंदरी अफरीत को शिकस्त भी दे सकेंगे। लेकिन रॉबर्ट उससे शादी करने से मना कर देता है क्योंकि वो इस अमीर लड़की को पसंद नहीं करता था। उसके बाद गांव में ऐलान होता है कि बादशाह सबको बुला रहा है। फिर सेंड्रेला को अपनी माँ से ये कहते दिखाया गया कि वो अपना लिबास बाजार में बेचना चाहती है। वेवन उसे मना करते हुए कहती है कि तुम एक लड़की हो और किसी लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सेंड्रेला से जाने को कहती है और सेंड्रेला उदास होकर तहखाने में वापस चली जाती है। बादशाह अपनी बीवी मलका के साथ अपने बेटे रॉबर्ट को डांट रहा होता है इसलिए कि उसने अमीर लड़की से शादी करने से इनकार क्यों किया। वो इस बात की वजह से बहस करते हैं। रॉबर्ट कहता है कि मैं किसी लड़की से उस वक्त तक शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे उससे मोहब्बत ना हो जाए और मुझे अब तक गांव की कोई लड़की पसंद नहीं आई है। बादशाह उसको मशवरा देता है कि आप शादी करके आबाद हो जाएं। हर कोई आपको लापरवाह समझता है। वो आपका मजाक उड़ाते हैं। अगर आप शादी करके बादशाह नहीं बनना चाहते तो ये ताज आपकी बहन को मिल जाएगा। वहाँ रॉबर्ट की बहन पेंटिंग के पीछे खड़े उनकी बातें सुन रही होती है। यहाँ ये पता चलता है कि रॉबर्ट की बहन बहुत ज़हीन है और बहुत से आइडियाज़ उसके पास हैं जिनकी मदद से वो इस मुमलिकत को खूबसूरत बनाना चाहती है। अब चूंकि वो लड़की थी इसलिए उसकी कोई नहीं सुनता था। हर कोई उसे हर वक्त खामोश करवाता रहता है। बादशाह कहता है कि हम आपके लिए लड़की की तलाश के लिए डांस पार्टी अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद तमाम गांव वाले उनका ऐलान सुनने पहुंच जाते हैं। फिर डांसिंग बैंड को रक्स करते दिखाया जाता है। गांव के लोग नीचे से खड़े देख रहे होते हैं। सेंड्रेला भी उनमें शामिल थी और उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। वो बादशाह के मुजस्मे पर बैठकर ये सब कुछ देखने लग जाती है। इस बात पर बादशाह उसे डांटता है लेकिन सेंड्रेला कहती है आपको हम जैसी छोटे कद की लड़कियों के लिए भी कुछ बनाना चाहिए ताकि हम भी देख सकेंगे कि सामने क्या हो रहा है। सेंड्रेला को देखते ही रॉबर्ट पहली नज़र में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद वो नाचना शुरू कर देते हैं। फिर सेंड्रेला वहाँ से चली जाती है। रॉबर्ट अपने फादर यानी बादशाह से कहता है कि मैं डांस पार्टी के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि गांव की तमाम लड़कियां उसमें आएंगी, चाहे वो अमीर हों या गरीब। बादशाह रॉबर्ट की बात मान लेता है। बाद में रॉबर्ट सेंड्रेला को तलाश करने के लिए गरीब लड़के का गेटअप बदल लेता है। सेंड्रेला भी अपने लिबास बेचने के लिए बाजार में आई हुई होती है। सेंड्रेला एक लड़की को लिबास दिखाती है और इस लड़की को लगता है कि सेंड्रेला ने ये चोरी किया है। उसके बाद लोग सेंड्रेला का मजाक उड़ाते हैं लेकिन उसी वक्त रॉबर्ट आ जाता है और सेंड्रेला के लिबास की तारीफ़ करता है। वो उससे उसके बारे में पूछता है। सेंड्रेला कहती है कि मैं ये लिबास 5 सिक्कों के बदले बेच दूंगी। इस लिबास पर मेरी माँ की बैज है। रॉबर्ट लिबास खरीदने पर राज़ी हो जाता है। वो सेंड्रेला को बदले में 5 के बजाय 15 सिक्के देता है। इसी दौरान डांस पार्टी का ऐलान भी होता है। सब गांव वालों को डांस पार्टी में आने को कहा जाता है। सेंड्रेला को यह बात बहुत अजीब लगती है कि रॉबर्ट शादी करने के लिए डांस पार्टी दे रहा है। सेंड्रेला रॉबर्ट से कहती है शहजादा एक लापरवाह इंसान है। उसका बाप अब भी उसे डांटता है लेकिन रॉबर्ट की बहन बहुत ज़हीन है। रॉबर्ट उससे पूछता है क्या आप डांस पार्टी में जाएंगी। सेंड्रेला जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं रखती, ये मेरे लिए नहीं है। रॉबर्ट उसे राज़ी करने के लिए कहता है कि मैं भी वहाँ जाऊँगा और अमीर लोग भी वहाँ आएंगे। इनकी मदद से आप अपना कारोबार बेहतर कर सकती हैं और मैं इनसे मुलाकात में आपकी मदद करूँगा। ये सुनकर सेंड्रेला डांस पार्टी में जाने के लिए रजामंद हो जाती है। रॉबर्ट की तरफ से दी गई रकम से वो कपड़े खरीदती है। उसके बाद वो घर पहुंचकर लिबास को डिज़ाइन करने की कोशिश करती है। जहनी दबाव की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों के बाद वो खूबसूरत लिबास तैयार कर लेती है और पार्टी का दिन भी आ जाता है
और वेवन भी अपनी बेटियों को तैयार करती है ताकि वो वहाँ जाकर शहज़ादे को मुतासिर कर सकें और इस तरह उनके हालात शादी के बाद अच्छे हो जाएं। सेंड्रेला भी अपना लिबास पहनकर पहुंचती है जो उसने बनाया था। वो उसमें पुरकशिश लग रही थी। वेवन कहती है कि तुम डांस पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि जिन लड़कियों की शादियां तय हो जाती हैं वो नहीं जा सकती। सेंड्रेला हैरान रह जाती है और वेवन सेंड्रेला को कहती है कि एक आदमी ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है और मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का भी कर दिया है। वो आदमी एक डीलर था जो अक्सर उनके घर आता था, लेकिन सेंड्रेला और उसकी बहनें उसे पसंद नहीं करती थीं। ये सुनकर सेंड्रेला कहती है कि मेरा मुस्तकबिल इस डांस पार्टी पर मुनस्सिर है, लेकिन वेवन सेंड्रेला के लिबास पर स्याही फेंक देती है। उसकी वजह से उसका लिबास गंदा हो जाता है। सेंड्रेला बहुत रोने लगती है। दुखी होकर वो तहखाने में चली जाती है और गाना गाना शुरू कर देती है। रात को उसके दोस्त चूहे इस कैटरपिलर को देखते हैं जिसे सेंड्रेला ने बचाया था। वो कैटरपिलर तितली बन चुका होता है। सेंड्रेला के पास जाकर वो तितली एक परी में बदल जाती है। परी सेंड्रेला से कहती है अगर आप डांस पार्टी में जाना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो सेंड्रेला पर जादू करती है, उसका लिबास ठीक हो जाता है और पहले से ज़्यादा पुरकशिश हो जाता है। सेंड्रेला ये देखकर खुश हो जाती है और वो सेंड्रेला को जूते भी पहनाती है। जूते फिट नहीं थे और वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, लेकिन फेरी के जादू की वजह से वो आसानी से इन जूतों को पहनकर चलने लग जाती है। परी सेंड्रेला के लिए एक सवारी का भी इंतज़ाम कर देती है। वो चूहों को इंसान बनाकर सेंड्रेला का मददगार बना देती है। सेंड्रेला परी से कहती है अगर वेवन मुझे वहाँ देखेगी तो वो मुझे घर से निकाल देगी क्योंकि उसने मुझे ख़बरदार किया है। परी उस पर जादू करती है और कहती है कि वहाँ कोई आपको नहीं पहचानेगा सिवाय शहज़ादा रॉबर्ट के। परी सेंड्रेला को ख़बरदार करती है कि मेरा जादू आधी रात को ख़त्म हो जाएगा, आपको आधी रात से पहले वापस घर आना होगा। उसके बाद सेंड्रेला डांस पार्टी में चली जाती है। लड़कियां रॉबर्ट के लिए नाच रही थीं, लेकिन उसे किसी से कोई दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि वो सेंड्रेला से मोहब्बत करता है। सेंड्रेला पार्टी में पहुंचती है और वेवन से टकरा जाती है। सेंड्रेला से माफ़ी मांगती है और उसके जूतों की तारीफ भी करती है, लेकिन वो सेंड्रेला को नहीं पहचानती। उसके बाद सेंड्रेला वहाँ से बालकोनी में चली जाती है। उसकी मुलाकात एक ऐसी खातून से होती है जिसे सेंड्रेला का लिबास पसंद आ जाता है। जब खातून को पता चलता है कि सेंड्रेला ने उसे खुद डिज़ाइन किया तो वो कहती है कि मैं अपने लिए डिज़ाइनर तलाश कर रही हूँ क्योंकि मैं उस किस्म की पार्टियों में जाती रहती हूँ, मुझे अपने कपड़े पसंद नहीं हैं। खातून सेंड्रेला से उसकी डिज़ाइन दिखाने को कहती है। इस दौरान रॉबर्ट शहजादियों से कहता है कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ आज उसे यहाँ नहीं देखता हूँ। इसी दौरान सेंड्रेला रॉबर्ट को देख लेती है और एक साजीना उसके हाथ से टकरा कर गिर जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है। हर कोई उसे देखने लगता है। इसके बाद रॉबर्ट सेंड्रेला को बुलाकर सबसे उसका तारुफ करवाता है। सेंड्रेला ये जानकर हैरान रह जाती है कि रॉबर्ट दरअसल एक शहज़ादा है। उसके बाद रॉबर्ट अपनी बहन को सबके सामने आने को कहता है। रॉबर्ट की बहन अपना लिबास सबको दिखाती है। ये वो लिबास था जो रॉबर्ट ने सेंड्रेला से ख़रीदा था। फिर एक खूबसूरत लम्हा यहाँ दिखाया जाता है क्योंकि शहज़ादा रॉबर्ट और सेंड्रेला रक़्स कर रहे होते हैं। फिर वो सबसे अलग होकर एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ रॉबर्ट सेंड्रेला से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करता है, लेकिन सेंड्रेला उसे इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि वह तय खाने से निकलकर महल में कैद नहीं होना चाहती। वो जाने लगती है लेकिन फिर वापस पलटकर रॉबर्ट को गले लगा लेती है। सेंड्रेला घड़ी देखती है जिस पर 12 बज रहे थे। जादू ख़त्म होने वाला, इसलिए सेंड्रेला जल्दी से भागने लगती है। वो डांस पार्टी की जगह पर आ जाते हैं। बादशाह सबसे कहता है कि ये लड़की सेंड्रेला रॉबर्ट की होने वाली बीवी है। सेंड्रेला वहाँ से भाग जाती है और महल का एक गार्ड सेंड्रेला का पीछा करता है। सेंड्रेला अपनी एक सैंडल उसकी तरफ फेंक देती है। फिर वो जल्दी से अपने साथ लाने वाली सवारी में बैठ जाती है। रास्ते से थोड़ी दूर उसकी सवारी डब्बे में बदल जाती है। इसके दोस्त भी वापस चूहों में बदल जाते हैं। उसके बाद बादशाह रॉबर्ट को बहुत डांटता है। रॉबर्ट बादशाह से कहता है कि वो लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। बादशाह गज़बनाक हो जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हें किसी अमीर लड़की से शादी करनी पड़ेगी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उससे मोहब्बत करते हो या नहीं, क्योंकि हमेशा प्यार के लिए शादी नहीं की जाती, क्योंकि इंसानों को बाज़ औक़ात इक़्तिदार की खातिर भी शादी करनी पड़ जाती है। फिर रॉबर्ट को भी ना चाहते हुए बात माननी पड़ती है। बादशाह की बीवी मलका नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अगले मंजर में सेंड्रेला को दिखाया जाता है। उसने महल की खातून को दिखाने के लिए रातों रात बहुत से डिज़ाइन बना लिए होते हैं। इसी दौरान वो वेवन के आने की आवाज़ सुनती है, इसलिए फ़ौरन बिस्तर पर लेट जाती है और कहती है मैं बीमार हूँ। वेवन सेंड्रेला के पास आते हुए कहती है तुम सोच रही होगी कि मैं कितनी जालिम हूँ, मैं शुरू से ऐसी नहीं हूँ। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं बहुत अच्छी थी, जब मेरा शौहर और 2 बेटियाँ थीं और मैं पियानो बहुत अच्छा बजा लेती थी। मैं म्यूज़िक स्कूल से मौसीकी सीखना चाहती थी। जब मैं 1 महीने के बाद वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि वो सोचता था कि एक अच्छी बीवी कभी अपने लिए नहीं सोचती। तब से मुझे यकीन हो गया कि हर लड़की को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए।
फिर वो सैंडेला को बताती है कि कल वाली लड़की रॉबर्ट को छोड़कर चली गई है। अब रॉबर्ट एक अमीर लड़की से शादी करने वाला है। इसी दौरान एक चूहा सैंडेला का जूता नीचे फेंक देता है। इसे देखकर वेवन को पता चलता है कि कल वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी सैंड्रेला थी। इसके बाद वेवन सैंड्रेला से कहती है कि तुम्हें रॉबर्ट से शादी कर लेनी चाहिए तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। सैंड्रेला कहती है कि मैंने उसे इनकार कर दिया है। ये सुनकर वेवन कहती है तो फिर डीलर के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आज तुमको डीलर के साथ भेज दूंगी। बादशाह अपनी बीवी मलका के पास जाता है क्योंकि वो उनसे नाराज़ थी। वो उनसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। वो बादशाह से कहती है कि एक वक्त था जब तुम महल के सामने मेरे लिए गाना गाते थे और अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे, लेकिन बादशाह बनने के बाद आप बदल गए हैं। बादशाह होना क्या होता है? बादशाह अच्छा होना, बुरा होना, इसके अलावा तुम्हारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। ये कहकर मलका चली जाती है और उसके बाद बादशाह रॉबर्ट को बुलवाता है। रॉबर्ट कहता है कि क्या हम बाप बेटे की तरह बात कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बादशाह एक सख्त मिजाज आदमी था। बादशाह उसे एक अमीर लड़की से शादी करने से मना करता है। वो उसे सैंड्रेला का शू दिखाते हुए कहता है कि इसकी मदद से लड़की को तलाश करो, बाद में उससे शादी कर लेना। सैंड्रेला उस डीलर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग इसके लिए निकल पड़ते हैं और रॉबर्ट भी सैंड्रेला को ढूंढ रहा होता है। पहले की तरह बादशाह महल से बाहर जाकर मलका से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। सैंड्रेला अपने चूहे दोस्तों को भी अपनी टोकरी में साथ ले आती है। इनकी मदद से वो सबकी तवज्जो हटाती है और गाड़ी से छलांग लगाते हुए महल की खातून के पास जाने की कोशिश करती है। रॉबर्ट भी इस वक्त वहाँ पहुँच जाता है जब वो भाग रही होती है। वो सैंड्रेला से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। आपने मुझे हौसला दिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारूँ। सैंड्रेला रॉबर्ट से कहती है कि वो उसे महल की खातून के पास ले जाए। वो खातून के पास जाते हैं और उसे सैंड्रेला के डिज़ाइन पसंद आते हैं और सैंड्रेला को अपने साथ जाने को कहती है। उसके बाद रॉबर्ट और सैंड्रेला बादशाह के पास जाते हैं, जो सैंड्रेला को पहचान लेते हैं कि यही वो लड़की है जो मुजस्समे पर बैठी थी। रॉबर्ट कहता है कि मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। बादशाह कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन को दे दूँगा, वो तुम्हारी माँ के बाद अगली मलका होगी। ये सुनकर रॉबर्ट की बहन खुश हो जाती है। फिर सबके सामने ऐलान कर दिया जाता है। रॉबर्ट की बहन सैंड्रेला के बारे में सबको बताती है। वो सैंड्रेला को अपनी माँ का बैज वापस कर देती है। उसके बाद सबको खुशी से रक्स करते दिखाया गया। सैंड्रेला के रक्स पर फिल्म का इख्तिताम हो जाता है।